भरोसा अगर खुद पर है तो भगवान भी वही दिखेगा जो आप चाहोगे। तो इसी के साथ सुप्रभात आप सभी को। मैं मेघा आप सभी के सामने आज के प्रातःकालीन सभा के संचालिका के रूप में उपस्थित हुई हूँ। भारत हमारा देश है और इस देश के प्रति हमारे कुछ कर्तव्य है और इसी कर्तव्य को पालन करने के लिए मैं इनको बुलाना चाहती हूँ। सावधान भारत हमारा देश है, हम सब भारतवर्षी भाई बहन हैं। हमें अपना देश प्राणों से भी प्यारा है। हम इसके विभिन्न संस्कृति और समृद्धि पर गर्व है। हम इसके अधिकारी बनने का प्रार्थना सदा करते रहेंगे। हम अपने माता पिता, शिक्षक शिक्षिका और सभी गुरुजनों का सदा आदर करेंगे और सभी के साथ शिक्षता का व्यवहार करेंगे। हम अपने देश और देशवासियों के प्रति सदा वफादार रहने की प्रतिज्ञा करते हैं। उनकी समृद्धि और कल्याण में ही हमारा सुख निहित है। जय धन्यवाद मेहरी। खुशी तब मिलती है जब आप अपने delivering lectures of spirituality, values of life, and skills and other important aspects.
So I would like to invite the Master Jagannath Das for a very short introduction. तो बिठा सकते हैं? नहीं, इसे बिठा सकते हैं? बस खड़े रहेंगे, थोड़ा सा शॉट मारेंगे। बहुत समय से खड़े हैं, बिठा दीजिए। 4-5 मिनट मारेंगे। So I thank our principal man and all teachers for giving me kind shelter here at JNV North Tripura. I wish you all good morning. I'm really happy to be with you here to serve you in whatever possible way. Sir just told my name and the passing years in Navodaya. I'm from Maharashtra. My JNV was Jalgaon district. I passed out in 98. I was my batch topper, 10th, 12th in division. Then I did my BTech in Mumbai. College was VJTI in the year 2004. Then I did my job of 8 years lectureship in 3 engineering colleges in Pune and Mumbai University. I had no desire to get married, so I had a social nature, social life, habit nature. So I joined ISKCON Mumbai Ashram in the year 2012. And since then, I have been going to many public schools and colleges for my talks on life skills and values. Till now, in last 3 years, I have gone to 255 JNV of 26 states all over the country for my services. So this is about me in short, कि हम जो है जो नवोदय से सीखे थे, नवोदय विद्यालय से जो हमने पढ़ाई की थी और जो हमें संस्कार वहाँ से मिले थे, उसके ही आधार पर अपने जीवन का कुछ सेवा कर पा रहे हैं या हमें जीवन का सुख मिला है। ज़्यादा समय नहीं लेंगे, बाद में क्लास में आपके आऊँगा थोड़े समय के लिए। इतना ही बोलेंगे कि हम सबके लिए नवोदय विद्यालय बड़ी सुविधा है, बड़ा सौभाग्य है। हमें इसके लिए कृतज्ञ होना चाहिए। वैल्यूज़ के विषय में बोलते हैं, सबसे बड़ी वैल्यू है, मूल्य है कृतज्ञ होना। यदि हम अपने माता पिता के प्रति, समाज के प्रति, टीचर्स के, शिक्षकों के प्रति या एक दूसरे के प्रति कृतज्ञ ना हो, भगवान के प्रति भी कृतज्ञ ना हो, तो अपनी बुद्धि भटक जाती है। सबसे बड़ा पाप कहते हैं अकृतज्ञ, मतलब कृतज्ञ न होना, अकृतज्ञ। कोई हमारे लिए कुछ किया है और फिर सोचना कि वो क्या है, नॉट टू थैंक someone who has given something to us. This is the biggest sin, ऐसा कहा गया है शास्त्रों में। और आज हम समाज में देखते हैं, हम भूल जाते हैं कि ये बॉडी जो है ये हम नहीं बनाए हैं, कोई दिया है हमको। हमें जो ज्ञान मिला है, ये ज्ञान भी हमने कहीं से खोजा नहीं है, हमें दिया गया है कोई। जो हम जीवन में अन्न खाते हैं, पानी लेते हैं, हवा लेते हैं, प्रकाश लेते हैं, सब कुछ लेते हैं दुनिया से, वो हम नहीं बनाए हैं, कोई हमें देता है। ये समझना चाहिए। यदि हम सोचेंगे ये तो मुझे मिलना ही था, जैसे नवोदय विद्यालय में हमें बस एक एग्ज़ाम देकर सब कुछ मिल जाता है, कपड़े मिलते हैं, खाने को सब कुछ मिलता है लगभग, और हम सोचते हैं ये तो मुझे मिलना ही था, ये तो हमारा अधिकार है, तो क्या होगा, आपकी बुद्धि भटक जाएगी। ये मैंने अनुभव किया है। जो बच्चे इसको सौभाग्य नहीं मानते, भाई हमें ये मौका मिला है, सौभाग्य है अपना, फॉर्चून है, इट्स अ ग्रेट फॉर्चून, वो लोग कंप्लेन करते रहते हैं, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ये लेट मिला, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, और जो मिला है उसका कोई समाधान, सुख वो ले नहीं पाते। और फिर क्या होता है, जो 7 साल का समय मिला है यहाँ पर, जो हम अच्छा सदुपयोग कर सकते हैं, लाभ ले सकते हैं, वो ले नहीं पाते हैं। उनकी बुद्धि जो है हमेशा ये सोचती रहती है, मुझे ये क्यों नहीं मिला, वो क्यों नहीं मिला। तो ये मूल्यों के विषय में हमें ये समझना चाहिए, कृतज्ञ होना चाहिए, क्योंकि कृतज्ञ होने से अपने मन में शांति का अनुभव होता है। केवल फर्स्ट मेडल पाने से, केवल कोई टॉप पोजीशन पाने से शांति नहीं मिलती, वो तो बस दोस्त थोड़ा नया 2 दिन का एक्साइटमेंट होता है, हाँ मुझे मिल गया। यदि जीवन की शांति चाहते हैं, जीवन का समाधान चाहते हैं, टिकने वाला, तो वो अपने मूल्यों से आता है, वैल्यू से आता है। एक वैल्यू होती है नम्रता, नम्रता कहते हैं। जैसे बोलते विद्या विनय न शोभते, विद्या की जो शोभा है वो विनयशीलता में होती है, न कि अहंकार में, हाँ मैं कितना बड़ा हूँ। तो एक विनयशीलता होनी चाहिए, नम्रता होनी चाहिए जीवन में, और दूसरों के प्रति सम्मान की भावना चाहिए। क्यों सम्मान की भावना चाहिए? क्योंकि जब हम
सम्मान देते हैं तो हमें भी सम्मान मिलता है। इंग्लिश में जो कहावत है, पीछे बोल सकते हैं, इन गिविंग, सब लोग बोल सकते हैं, इन गिविंग, बोले इन गिविंग वी रिसीव। हिंदी में क्या मतलब हुआ कि देने में हमें मिलता है, जो दोगे दूसरों को वही मिलेगा। तो यदि हम इतना थोड़ा बुद्धिमान हैं तो समझेंगे हमें क्या चाहिए जीवन में। हमें कीमत चाहिए, थोड़ी सम्मान चाहिए, दूसरों से आदर है, दूसरों से कुछ प्रेम चाहिए, मदद चाहिए, अच्छा कुछ सुख समाधान चाहिए, तो हम दूसरों को देंगे। पहले दूसरों को सम्मान, कीमत, सुख समाधान देने से, मदद देने से हमें भी मिलता है। दूसरों को गाली दोगे तो फूल की माला नहीं मिलेगी, गाली देने से क्या मिलता है बदले में? गाली ही मिलता है। हाँ, किसी को फूल की माला दोगे तो भी फूल की माला आपको देगा, किसी को हाथ दोगे अपना, वो भी अपना हाथ देगा हैंडशेक के लिए, और किसी को लात दोगे वो भी लात देगा। तो ये कॉमन सेंस में होना चाहिए कि हम जो देते हैं वो हमें मिलता है। जो कभी हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, एक्शन को क्या मिलता है? रिएक्शन मिलता है, इक्वल अपोजिट रिएक्शन मिलता है। दुनिया का नियम है बच्चों। तो अंतिम बात ये समझो कि लाइफ स्किल्स के विषय में बोलता हूँ एक मिनट, कि कलाएँ या स्किल्स जो है, कौशल है ना, असंख्य है, असंख्य, अनगिनत है, काउंटलेस है। स्किल्स, स्पीकिंग स्किल्स, लिसनिंग स्किल्स, मेमोरी स्किल्स, स्टडी स्किल्स, सिंगिंग, डांसिंग, प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट्स, सब स्किल है। स्पोर्ट्स स्किल्स होते हैं, स्केचिंग, पेंटिंग स्किल्स है। लेकिन सबसे बड़ा स्किल कहा गया, पीछे बोल सकते हैं, योगः, बोलिए योगः कर्मसु कौशलम। IIT के लोगों में 3 शब्द नीचे हैं कि योगः कर्मसु कौशलम, जो भगवत गीता से लिए गए हैं। भगवत गीता क्या है? सारे वेदों का सार। जो हम विद्या की देवता मानते हैं, देवी सरस्वती, उनके हाथ में वेद होते हैं। वेद क्या है? ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान, वो जो भगवान दिए हैं। कब दिए भगवान ज्ञान? जब दुनिया बनाए। जैसे कोई कंपनी मशीन बनाती है, कोई कंपनी वस्तु बनाती है, तो एक पुस्तक भी छापती है, जैसे बोलते हैं मैनुअल। तो दुनिया बनाने वाले ने पहले ही किताब दे दिया है, मैनुअल दिया है, वेद। किसको दिया था? जो पहले जीव थे ब्रह्मांड में, ब्रह्मदेव। तो ये जो बातें हैं आज के समाज में, लोग सोचते हैं दुनिया अपने आप बन गई है, विस्फोट से बन गई है, बाई चांस बन गई है, जीवन उत्पन्न कैसे हुआ? केमिकल से हो गया। तो ये जो चीज़ें हैं, क्यों हैं? क्योंकि हम जो मूल जो मैनुअल है वो कभी सुने नहीं है, कभी पढ़े नहीं हैं। तो ये समझना चाहिए, दुनिया के विषय में ज्ञान दुनिया बनाने वाला दे सकता है। जैसे कंपनी जो है वही ज्ञान दे सकती है कि मशीन कैसे बना है, कब बना है, कौन बनाया है, क्यों बनाया है, उसका उद्देश्य क्या है। वैसे दुनिया क्यों बनी है, कब बनी है, कैसे बनी है, ये ज्ञान, दुनिया चलती कैसे है, ये ज्ञान भगवान ही दे सकते हैं जो दुनिया बनाए हैं। तो ये बोलते हैं योगः कर्मसु कौशलम। सारे कर्मों में सबसे बड़ा कुशलता, कौशल क्या है? योग। योग का मतलब होता है जोड़ना, कनेक्शन, योग। तो किससे जुड़ना है? हम जिसके हैं उससे जुड़ना चाहिए, तो उससे शक्ति मिलेगी। जो आपने आज प्रेयर गाया, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर हो, ये जो प्रेयर गाया वो दाता को समझना चाहिए। वो दाता माता पिता है अपना, भगवान तो सबके माता पिता, जो बोलते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव। यदि अपने बच्चा जो माता पिता से जुड़ता है तो सब कुछ पाता है, उसे कोई भय नहीं होता कि माँ की गोद में है, माँ के साथ है। वैसे ही यदि हम भगवान से जुड़ते हैं, क्यों? सदा के लिए परमानेंट अपना वो कनेक्शन, किसी रिलेशनशिप किसी का हो सकता है तो भगवान से ही हो सकता है। आत्मा का परमात्मा से जो कनेक्शन है वो शाश्वत है, परमानेंट है। दुनिया का बॉडी कनेक्शन, फैमिली कनेक्शन, दुनिया का कनेक्शन पता भी नहीं कितने समय का है। यहाँ कल क्या हो किसने जाना, कौन से पल क्या हो जाए दुनिया का बोल नहीं सकते। दुनिया टेम्पररी है, लेकिन हम जहाँ से आए हैं वो परमानेंट है। आत्मा, भगवान परमानेंट है। एक भी मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ। जो इस जगत का पहला ज्ञान, विज्ञान, वेद, साइंस है, उसमें सभी बातें आती है। भगवद गीता में भी ये संक्षिप्त में स्वयं भगवान बताए हैं कि जीवन क्या है, जीवन का समाधान जो हम चाहते हैं। कोई बच्चा मुझे कल पूछ रहा था, तो जीवन का उद्देश्य क्या है? जीवन का उद्देश्य बुद्धिमान समझता है। जीवन का उद्देश्य ऐसा कुछ पाना जो परमानेंट हो। और क्या पाना है? जीवन का समाधान, जीवन का आनंद लगे, ये जीवन धन्य हो गया, जीवन सफल हो गया, ऐसा जो भाव है समाधान का, वो पाना जीवन का उद्देश्य है। वो कब मिलेगा? ये मिलेगा स्वयं को जानने से कि मैं कौन हूँ, दुनिया में जो आया हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं किसका हूँ परमानेंट, मैं दुनिया में क्यों आया।
और यहाँ के बाद कहाँ जाना चाहिए, जो बुद्धिमान समझता है उससे अपने जीवन की दिशा मिलती है, जीवन का सुख मिलता है। तो बच्चों इसी के साथ मैं इतना बोलूँगा कि नवोदय समिति के लोगों ने 2 शब्द नीचे जो है प्रज्ञानम ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, ये शब्द लिए हैं उपनिषद से। उपनिषद क्या है, वेदों का भाग है, तत्व ज्ञान, फिलॉसॉफी। तो ऐसे है उपनिषद है, उसमें 2 शब्द लिए गए हैं प्रज्ञानम ब्रह्म। इसका मतलब नवोदय के बच्चों को पता होना चाहिए कि ज्ञान जो सब प्रकार का ज्ञान होता है, ज्ञानम, तो प्रज्ञानम सबसे महान ज्ञान, सबसे प्रसिद्ध ज्ञान क्या होता है, ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म किसे कहते हैं, जीव को, आत्मा को, जो हम हैं। कोई ऐसे बोल नहीं सकता आई एम बॉडी, हम बोलते हैं माई बॉडी, मतलब हम बॉडी नहीं है। वैसे ही ये बोल सकते, लेकिन आई एम द सोल, मैं जीव हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये बोल सकते हैं, क्योंकि हम हो है परमानेंट। बॉडी हमेशा बदलता भी रहता है, बॉडी पहले था भी नहीं, बाद में होगा भी नहीं। तो बॉडी अपनी पहचान है थोड़े समय की, लेकिन अपनी सदा की पहचान, परमानेंट कोई आइडेंटिटी अपनी है, वो आत्मा की है। ये जो ज्ञान है, आत्मज्ञान, सबसे महान ज्ञान कहा गया, क्योंकि स्वयं को जानने से हम भगवान को भी जान सकते हैं, जो अपना परमानेंट रिलेशनशिप है, और समझने से जीवन का समाधान सुख पा सकते हैं। मृत्यु का भय, कोई दुनिया का दुख हमें नहीं होगा, हमने अनुभव किया है। ओके, तो आपने थोड़ा ध्यान से सुना, कुछ समझ में आया आपको? समय बहुत कम था, आप लोग खड़े हैं तो हम ज़्यादा बोल नहीं पाए। बहुत जगह बच्चों को बिठा देते हैं तो मैं आधा घंटा बोल पाता हूँ, लेकिन यहाँ पे दिक्कत है बैठने में, धूप भी आ गई बाहर, तो मैं इसी के साथ अपना वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू ऑल फॉर योर काइंड अटेंशन। आई विश यू ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। Thank you, Mr. Naki. We will provide you with separate classes and we will expect you to bring more classes. और आपने जो कुछ key points बताया, my best to be lived meaningfully, mindfully and with gratitude. These are the real assets that we must be aware about. Life को यूं ही नहीं जीना है, meaningfully जीना है, mindfully जीना है और एक gratitude जीएंगे। आशा है आप हिंदी के क्लासेस में बताएंगे, बच्चे आपसे और इंटरेक्शन करेंगे। It will be an interactive session in my house because you also know that I am very lucky to have you here. Thank you so much. Good, Sabdan.